Hey everyone, welcome to Wise Stock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ या सो ट्रेडर्स कल एनालिसिस नहीं आया था बिकॉज मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी. सो आई एम फाइन राइट नाउ. अब मैंने आपको सुबह एक वॉइस मैसेज भी दिया था, आपको एक अलर्ट दिया था कि कौन से लेवल्स हैं जिसके ऊपर आपको ट्रेड करना है, क्या करना है. तो आई होप आपने उनको फॉलो किया होगा. ठीक है. सो नाउ सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पर जो मैं आज की बात कर रहा हूँ ये निफ्टी 50 का एनालिसिस है. सबसे पहले हमसे शुरू कर रहे हैं. 15 मिनट का चार्ट है. क्लियर है सब. अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हुई हैं. अगर हम कल का प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो कल क्या हुआ है, कल प्राइस ने ऊपर उठ के नीचे गया एंड देन बंद हुआ. ठीक है. आज क्या करा प्राइस ने, ऊपर उठ के नीचे गया, उसके बाद वापस और अब नीचे. ठीक है. मतलब यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या हुआ है, चेंज हुआ है. ठीक है. प्राइस एक्शन क्या होता है, प्रीवियस डेज में जो मार्केट ने किया है उसको नोट करना कि आज मार्केट उस हिसाब से चल रही है, नहीं चल रही है, दिस एंड दैट. अब ये जो कैंडल थी ये एक पावर बार है. ठीक है. पावर बार, बिग बार, एलिफेंट बार, जो आपका मन है वो आप उसको बोल सकते हो. ठीक है. अब जब तक इसका टॉप नहीं निकलेगा, जब तक प्राइस ऐसी आगे पीछे घूमती रहेगी. सीधा सा अब ये है, इतना तो क्लियर हो गया. और इसका अब बॉटम इंपॉर्टेंट है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने रिवर्स वी बना दिया है. सो अब जो मार्केट अपने लास्ट आवर में करती है, एक्सपेक्टेड होता है कि उसी टाइप की मूवमेंट अगले दिन भी आए सुबह. इतना तो क्लियर है. अब अगर प्राइस यहाँ खुलती है और एक ब्रेक देती है, ओके, तो आपके पास दो प्लान बनते हैं. या तो आप इस फर्स्ट ब्रेक पे क्या करिए, सेल करिए. अब एक और रीज़न के पीछे क्या है कि 19400 जो है अब वो एक हर्डल का काम करेगा. ठीक है. तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक सेल बनाएं. कम क्वांटिटी में बना लो बट बनाना ज़रूर. रीज़न बीइंग, कम क्वांटिटी में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं भी एक पुल बैक ट्रेडर हूँ. ठीक है. बट मैं देख रहा हूँ मार्केट उतने मौके दे नहीं रही है पुल बैक्स पे. ठीक है. दो यहाँ पर एक बाय का मौका दिया था कल, बट मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था इधर. ठीक है. बट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इतने अच्छे मौके दे नहीं रही है, तो इसलिए आप बाहर बैठे ना रह जाओ. तो छोटी क्वांटिटी उठा लो कि अगर नुकसान भी हो तो उतना फ़र्क ना पड़े आपको. ठीक है. ये उनके लिए जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास लिमिटेड कैपिटल है. आपका प्लान अब आ रहा है, आप ऐसे मार्केट नीचे जाती है, ऊपर आती है, फिर टूटती है, आप इसकी वेट करिए और यहाँ पर आप अपनी सेल पोजीशन बनाइए. आपने पुल बैक की वेट करनी है बस. आप पुल बैक की ट्रेडिंग करिए. आप डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि आप ब्रेकआउट भी करेंगे, पुल बैक भी करेंगे, कभी आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा को ट्रेड बनाने कब है. अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, अपना ट्रेडिंग करियर अगर आप एक बार छानेंगे ना, थोड़ा सा बैठ के चेक करेंगे, आप देखना आप ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लेते हो, आप पुल बैक पे भी ट्रेड लेते हो. ठीक है. आप उसके बाद आप हर चीज़ पे ट्रेड लेते हो. वो हर चीज़ वाली जो चीज़ है तो ना कभी पैसे कमा के नहीं देके जाती. ठीक है. एक चीज़ सोच लो, पुल बैक या ब्रेकआउट. ठीक है. मतलब ब्रेकआउट मतलब पुल बैक भी मैं नहीं कह रहा कि बीच में आप ले लो कहीं, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक. ठीक है ना. ब्रेकआउट से पहले नहीं, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का ट्रेड अगर मिल रहा है तो आपको लेना है. ठीक है. ये इसका मतलब होता है. फ्लैग पैटर्न्स हो गए, कुछ हो गए, ये क्या होता है, मार्केट ऊपर गई, अब ये क्या कर रही है, पुल बैक कर रही है एंड देन ब्रेकआउट, तो आप ट्रेड लोगे. ट्रायंगल पैटर्न भी अगर होता है, ऊपर निकली, टेस्ट किया, ब्रेकआउट, तो आप ट्रेड लोगे. ठीक है. आप अगर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखोगे, उसमें मार्केट ऐसे नीचे गिर रही होती है, फिर धीरे धीरे लोअर हाइज बना रही होती है, फिर ब्रेकआउट देती है, एक हैंडल टाइप बनाती है एंड देन पुल बैक एंड आपका बाय आता है. हर में आपको कहीं ना कहीं चांस मिलता है. तो एक टाइप के ट्रेडर बनिए, या तो डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेडर या फिर इस टाइप से. कभी कभार इस टाइप के दिन के लिए आपके दिन छूटेंगे एंड यू हैव टू लिव बाय इट. अगर आप ये कर सकते हैं तो आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी. नहीं तो आप स्ट्रैटेजी, सिस्टम, ट्रेनिंग ये सब ढूंढते रहोगे. ठीक है. तो चीज़ों को थोड़ा आसान बनाइए अपने लिए. ऑलराइट. सो अब देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन बहुत क्लियर है कि मार्केट ने रिवर्स किया है. लास्ट आवर का प्राइस एक्शन कुछ ऐसा है. इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा वी शेप रिवर्स कर दिया और इस बार को प्राइस फॉलो कर रही है. सो इसके नीचे मैंने आपको बताया, जो लोग ब्रेकडाउन ट्रेडर्स हैं डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं. कम क्वांटिटी में कर लो, पुल बैक आ जाए, फिर दोबारा उसी तरफ डायरेक्शन में जाए तो ऐड कर लेना. ठीक है. अब ये हो गया आपका पहला जो सपोर्ट आता है, वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं, मिनिमल सपोर्ट है. वो आपका आएगा समवेयर अराउंड 19350 के पास. ठीक है. ये आपका फर्स्ट सपोर्ट आएगा. बहुत पक्का सपोर्ट नहीं है, ओकेज सपोर्ट है, क्योंकि जो मार्केट ने दिखा रही है वो ये है कि जो आपका प्रेशर है वो नीचे की तरफ है. ठीक है. इसके बाद जो सेकंड आपका मार्केट हर्डल, मतलब सॉरी सपोर्ट है, वो 19300 पे. अगर 19300 निकला, उसके बाद आपका 250 एंड 250 के नीचे मैंने आपको 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि गेट्स ऑफ हेल विल ओपन.
ठीक है, सीधा हिसाब ये है 300-400 पॉइंट का मिनिमम गिरावट आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा। ओके, इसका मतलब ये है। अब बाइंग कब बनेगी? बाइंग का मैं आपको बताता हूँ। देखो, बाइंग 2 सिनारियोज में बनेगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कल प्राइस ऐसे खुलती है, ठीक है, तो जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, रिस्की ट्रेडर्स जो हैं, वो यहाँ पर एक बाय प्लान कर सकते हैं, एसएल यहाँ लगा सकते हैं। रेडी रहिएगा कि अगर रिवर्स हो गया, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ हो गया, मैं क्यों आपको दोनों तरफ के प्लान्स को बताता हूँ, बिकॉज बहुत लोग ना आंख बंद करके बस चीज़ फॉलो कर लेते हैं, फिर नुकसान हो जाता है, फिर मुंह बनाते हैं, तो वो चीज़ ना हो। फॉर एग्जांपल आपने इस पर बाय किया, एक इस टाइप की कैंडल बनी और ऐसे करके पूरा रिवर्सल मार दिया, आपका एसएल हिट हुआ। अब आपने घबराना नहीं है, आपने रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब आपने पुट खरीदनी है, ठीक है, आपने यहाँ पर एसएल लगाना है और अब आपने अपने प्लान की वेट करनी है, बस बात खत्म, ठीक है। आपने इसमें हाई तौबा नहीं मचानी, यही ट्रेडिंग होती है और कुछ नहीं होती ट्रेडिंग। आप जब आप फेल हो रहे हो, आपको अगर मौका दिख रहा है, आप रिवर्सल करिए वहाँ से और उसको फॉलो करिए। अगर आप रिएक्शन दोगे तो फिर मूव निकल जाएगा और फिर आप टिप्स कॉल्स सबके पीछे भागते रहोगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वेट करनी है। इस टाइप का कुछ पैटर्न बनेगा, हम लोग ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं ट्रेड आप लोगों को प्रेफर करूंगा वो होगा इसके ऊपर 19440 के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग बाय प्लान ट्रेड करेंगे, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न है ये बिग बार। अगर आप देखोगे 450 से लेके 440 का जो एक ये रेंज है, 450 से लेके 440 की जो रेंज है, यहाँ पर एक इधर एक रेंज आएगी, इसके ऊपर ही आपकी बाइंग होगी, क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और प्राइस यहाँ पर भी दे रही है। तो अगर आप इधर एक वॉल्यूम प्रोफाइल भी लगाओगे, फ्यूचर्स का चार्ट लगा के, तो आपको दिख जाएगा इस जोन के पास बहुत अच्छी वॉल्यूम ट्रेड की गई है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो जोन है आपका, ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो बाइंग इस जोन के पास पहले प्राइस को टिकना पड़ेगा, फिर ऊपर निकलेगी तब बाइंग आएगी, इससे पहले बाइंग नहीं आने वाली, ठीक है। और ये मैं स्विंग वाली बाइंग कर रहा हूँ, मतलब पूरा का पूरा जोन टप जाएगी, इस टाइप की बाइंग की बात हो रही है, ठीक है। और अगर आप एक चीज़ नोट भी करोगे, अगर प्राइस ने इसके ऊपर जाना है, ये प्राइस ने ऊपर एक ब्रैकेट बना दिया है और प्राइस ने यहाँ पर नीचे एक ब्रैकेट बना दिया है, प्राइस अभी अपने अपर ब्रैकेट के पास है, ओके। फटाफट इसको इस ब्रैकेट में, अगर कल मान लो हम लोग ऐसे करके ऊपर यहाँ रहते हैं पूरे दिन, क्लोजिंग मान लो हम ऐसे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो चांसेस है कि अगले दिन या फिर जब भी है गैप अप हो सकता है और ये जोन निकल जाएगा। और जितने लोग जो बेयर्स हैं, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, और अगर मैंने पोजीशन बना रखी है पुट की, तो मैं कवर करूँगा यहाँ पर, इसके ऊपर मैं होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो लॉजिक समझो और उसको ट्रेड करो, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेड प्लान। एंड इस ब्रैकेट को आप मार्क कर लीजिए। ब्रैकेट का टॉप है 19480 से लेके 460, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, और बॉटम आपका आता है 19260 से लेके 19250 के बीच में, ठीक है। तो मोटा मोटी आपकी ये 200 पॉइंट की रेंज है जिसके अंदर मार्केट है, इसके अंदर हमें फ़ायदा उठाना है, इसके अंदर हमें प्राइस एक्शन को रीड करना है। यहाँ पर प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि प्रेशर इस तरफ है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। तो ये जोन अगर ब्रेक होता है 400 के नीचे, अभी मार्केट 390 पे है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 380 के पास अगर ब्रेक होता है तो हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप नोट करेंगे, जो पुल बैक्स हैं वो निफ्टी से भी कमज़ोर है, ठीक है। मतलब इसमें तो मॉर्निंग से ही इसने गिव अप ही मार दिया। निफ्टी ने एटलीस्ट कुछ ऊपर तो गई थी, इसने तो वो भी नहीं किया, ये तो उसने मॉर्निंग से ही अपना हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। और ये तो पूरा नीचे तक बंद होके आई है। अब अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस, जो 2-3 दिन पुरानी वीडियोस अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने आप लोगों के सामने ये लेवल शेयर किया हुआ है कि भाई ये जो 750 का लेवल है ना, इसके नीचे हम शॉर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और जो ऊपर का लेवल है वो आपका आता है समवॉट ये रीजन पे, ठीक है ना, इस रीजन के ऊपर आता है, ये मैं मार्क कर देता हूँ ऐसे, ओके। अब इस रीजन पे भी हम कब बाय करेंगे? जब प्राइस ऐसे आई, थोड़ा साइडवेज गई और फिर निकली, ये नहीं, यहाँ तो प्राइस एक्शन ही नहीं बना। देखो प्राइस एक्शन रीड कैसे करना है, अब मैं इन वीडियोस के अंदर ही थोड़ा बहुत ना लंबी कर देता हूँ, बिकॉज आपको यहाँ पर जितना हो सके मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अलग से वीडियोस बना नहीं पाता हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट के चक्कर में, अपनी ट्रेडिंग में बिजी हूँ, तो उस चक्कर में बन नहीं पाती हैं सब चीज़ें। तो ये इस टाइप की वीडियोस में मैं आपको जितना हो सके छोटी छोटी चीज़ें नॉलेज इंपार्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी हर रोज़ यार नए सेटअप से सब क्रिएट नहीं कर सकता, मैं भी सालों साल वही सेटअप्स यूज़ कर रहा हूँ। अब उस पर मैं 10 बार वीडियोज़ क्या बनाऊँगा आप लोगों के लिए, ओके। अब देखिए
प्राइस एक्शन को रीड करो। ये क्या प्राइस एक्शन कर रहा है? रेड बार आया, ग्रीन बार आया, ये क्या आया? बड़ा बार। अब इस बड़े बार के टॉप को निकाला प्राइस ने एक बार भी नहीं। यहां पर क्या बनाया? लोअर हाई। यहां क्या बनाया? लोअर हाई। क्लियर है? इसके बॉटम को यहां पर रेजिस्ट किया, यहां पर निकाल दिया। प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बड़े बार को फॉलो करो, बड़े बार का हाई लो मार्क करो, प्राइस एक्शन वहां से मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, आपकी एंट्रीज कहां बनती है? आपकी एंट्रीज यहां बनेंगी, यहां बनेंगी। एसएल कहां होगा? यहां होगा। बस इस तरीके से ट्रेड करो। ये बहुत सिंपल तरीके हैं, कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, अब आपके ट्रेड्स कहाँ बनेंगे मैं समझा देता हूँ। अब प्राइस अगर कल इस लेवल पे 44,000 का लेवल ब्रेक हो गया है, ये आपने ध्यान देना है। 44,000 का लेवल ब्रेक हो गया है। ठीक है, क्लियर है? ओके, डिफेंड नहीं कर पा रही प्राइस, गैप अप हुआ, सब कुछ हुआ, टिकी भी यहाँ पर हल्की फुल्की, लोअर हाइज बनाए भली बट टिकी, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाई। अब आपने क्या ध्यान देना है? आपने देना है 43,920 के नीचे अगर प्राइस स्लिप होती है तो पहला टारगेट है आपका 43,850 के पास। ठीक है, पहला टारगेट है। 70 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल सकता है, अवॉइड करना अवॉइड कर दो उसको, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मेन जो मेरा टारगेट है, मतलब जिसके नीचे मैंने सेलिंग करनी है, वो ये 43,750 का जोन है। ठीक है, यहाँ इसके नीचे मैं सेलिंग के लिए रेडी बैठा हूँ, ये जाए मार्केट, क्योंकि आई हैव डाउट कि मार्केट अब इस जोन को ज़्यादा डिफेंड कर पाएगी। ऊपर के चांसेस दे दिए, 3-4 चांसेस ऊपर दे दिए, 3 चांसेस नीचे आ गए, 3-4 चांसेस एक्चुअली। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल आई, उसके बाद भी प्राइस ऊपर जाके ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, तो चांसेस हैं जोन टूटेगा। पहला मैंने आपको 920 के नीचे ट्रेड बता दिया, यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हो, कम क्वांटिटी में ट्रेड कर लो, जैसी आपकी मर्जी। रिस्क मैनेजमेंट आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता। आप देखिए आप कितना नुकसान ले सकते हैं दिन का, उस हिसाब से अपनी दिन की पहली पोजीशन बनाइए। अगर आप 6,000 का नुकसान ले सकते हैं तो कोशिश करिए कि पहली जो पोजीशन है वो 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा की ना हो, जिससे एटलीस्ट अगर आप गलत भी प्रूव होते हैं तो 4,000 रुपये आपके पास अभी हैं उसको रिकवर करने के लिए और दिन में पैसा कमाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप काम करें। तो ये हो गया आपका जोन। अब जो बाइंग आपने करनी है वो होगी आपकी 44,100 के ऊपर, और वो भी डायरेक्ट नहीं, खुलता है, पुल बैक होता है, फिर ऊपर निकलता है। आप हमेशा अपने लेफ्ट पे देखा करो, लेफ्ट पे प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, पुल बैक के बाद प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। यहाँ पर कायदे से अगर आप देखोगे, पुल बैक आया, मार्केट नीचे आ गई, ऊपर नहीं गई। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? प्राइस खुली, पुल बैक आया, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, ऊपर गई तो क्या करना है आपने? बाय, बात खत्म। हमेशा इस तरफ देखो, ये है आपकी स्ट्रैटेजी, बड़ी सीक्रेट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपके सामने होती है बट किसी को नहीं पता होती। तो छोटी सी चीज़ को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ऊपर की तरफ बाइंग करनी है, 920 के नीचे सेलिंग करनी है। इस जोन के पास बाइंग भी आ सकती है, यू नेवर नो, बट मेरा चांसेस, मतलब मेरा मन ये कहता है कि इसके नीचे सेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, बट आई कैन बी प्रूवन रॉन्ग, सो दैट इज फाइन। अगर मैं इफ आई एम प्रूवन रॉन्ग तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा। ठीक है, तो ये जो दो जोन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच के जोन्स में थोड़े क्वांटिटी कम में ट्रेड करना, बिकॉज ये जोन और इस जोन के अंदर ही मेन आपको मेजरली वो मिलेगा, एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा सेल करने का। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का ट्रेड प्लान। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा होगा, और जो छोटे छोटे एडिशंस हैं जो मैं इसमें करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएंगे। अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक करिए वीडियो को, जिससे मुझको और प्रोत्साहन मिले, मैं और नॉलेज यहाँ पर ऐड करूँ, जिससे आप लोगों का वक्त भी वेस्ट ना हो एंड आप लोग मार्केट से सीख भी सकें। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।